नमस्कार दोस्तों। 1 रुपये जब $1 होगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 रुपये की कीमत $1 हो गई तो क्या होगा। ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं होगी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर क्या वाकई में ऐसा होगा। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के भी 2 पहलू हैं। अगर 1 रुपये की कीमत $1 जितना हो गया तो हमें इससे फ़ायदे भी होंगे और इसके नुकसान भी है। तो चलिए जानते हैं इससे होने वाले फ़ायदे को। महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर बाहर देशों से आते हैं। अगर 1 रुपये की कीमत $1 हो जाएगी तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम कीमत देने पड़ेंगे और सरकार कम कीमत में खरीदेगी तो कम दाम में बेचेगी। जैसे आईफोन हमें 600 रुपये में मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारत में बहुत सी चीज़ें बाहर देशों से आती है। उनमें से एक है पेट्रोल, जो बाहर देश से लाई जाती है। अगर 1 रुपये $1 हो जाता है तो इम्पोर्ट्स सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी सस्ते दामों में मिलेगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च कम हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल, टीवी, महंगी गाड़ी, उच्च सॉफ्टवेयर हमें काफ़ी सस्ती मिलेगी। मगर रुकिए, नुकसान के बारे में जानना बाकी है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर 1 रुपये $1 के बराबर हो जाती है तो इससे क्या नुकसान होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी इन्हीं सेक्टर से होती है और देश की आबादी के लगभग 27% एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से आती है। टूरिज्म में कमी होना, टूरिस्टर भी आना कम कर देंगे क्योंकि इंडिया अब उन्हें कॉस्टली लगने लगेगा। टैक्सेस में कमी, फॉरेन कंट्रीज़ अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लेगी, जिससे गवर्नमेंट के टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। 27% एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में है तो अनएम्प्लॉयमेंट में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। कंपनीज़ जो अभी इंडिया में है वो फिर भारत से बाहर जाने लगेगी क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था इंडिया में 2007-8 में, जब डॉलर करीब 40 रुपये के आसपास था, लेकिन तब इंपोर्ट्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन वही आईटी सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या बेनिफिशियल है इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग करेंसी या वीक करेंसी। इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। जो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है वो कंट्री अपनी करेंसी को वीक रखना प्रीफर करती है। मतलब जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा सामान दूसरे देश को बेचती है, जैसे चाइना। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ है वो प्रीफर करेंगी कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो सामान खरीदेगी दूसरी कंट्रीज से। अगर उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनको खरीदना सस्ता पड़ेगा। अब इंडिया की क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या इंपोर्ट ओरिएंटेड है। ओवरऑल इंडिया ज़्यादातर सामान इंपोर्ट करता है, मतलब इंडिया जितना सामान बेचता है दूसरे देशों को उससे ज़्यादा खरीदता है दूसरे देशों से। तो कहा जा सकता है कि इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, लेकिन इंडिया बहुत यूनिक पोजीशन में है। इंडिया जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है उसी से इंडिया की मेजॉरिटी ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उन्हीं सेक्टर से, जो कि है सर्विस और आईटी सेक्टर। इसलिए इंडिया प्रीफर करती है कि रुपी वीक ही रहे। इकोनॉमिस्ट हैं जिनका मानना है कि इंडिया को अपना रुपी और भी कमज़ोर बना देना चाहिए ताकि सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर में ग्रोथ हो, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है क्योंकि इकोनॉमिस्ट दोनों साइड पर हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है इसे और कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, उससे हालत और बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या सॉल्यूशन है। मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं कि इंडिया को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए
ऑयल जैसी चीज़ों में अल्टरनेटिव फ्यूल को प्रमोट किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए, जिससे गाड़ियाँ कम होगी, पेट्रोल डीजल कम खर्च होंगे तो कम इंपोर्ट करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट में सिर्फ आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहा जाए। इसके अलावा और चीज़ें ढूंढनी होगी एक्सपोर्ट सेक्टर में। हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ का नेग्लिजिबल कनेक्शन है करेंसी एक्सचेंज रेट के साथ। कुछ देश हैं जिनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है और वो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे यूएसए, मगर जापान जैसी भी कुछ कंट्री है जिनकी करेंसी वीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जापान डेवलप्ड कंट्री नहीं है दोस्तों, जबकि जापान हाईली डेवलप्ड कंट्री है। करेंसी का वीक होना या स्ट्रॉन्ग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट में। लेकिन दोस्तों इंडिया जिस रेशियो में इंपोर्ट करती है लगभग उसी रेशियो में एक्सपोर्ट करती है, इसलिए इंडिया के करेंसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना या बहुत ज़्यादा वीक होना दोनों सिचुएशन सही नहीं है।